Hey guys, in today's video, we are not going to discuss about what we should teach to our kids. Rather, we will talk about that what as a parent we should teach to ourselves. आई एम अ मदर ऑफ 5 year old एंड मेरी ये जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कैन रिलेट माई जर्नी विद देमसेल्व्स एज वेल बिकॉज पेरेंटिंग is a very beautiful journey, but at the other side also it is something that we as a parent are also growing with our child. सो आप अपने बच्चे से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं बट बिफोर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टीच टू आवर सेल्फ बिफोर वी स्टार्ट टीचिंग टू आवर किड्स. सो कुछ ज़रूरी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विच वी हैव लर्न थ्रू आवर लाइफ एक्सपीरियंस. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 0 से 7 साल तक की उम्र बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है. ये एक ऐसा एज टेन्योर है जब बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, बी इट पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव स्टेट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट दैट वी शुड carefully watch our actions, our behavior, the way how we communicate not only with our kids but also with the surroundings around. तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एंड बहुत केयरफुली हमें हर चीज़ को वॉच करना ज़रूरी है. यू नेवर नो बच्चे कहाँ से किस चीज़ को पिक कर लें. सो be very very cautious while you are speaking in public, while you are communicating with anyone in front of your child, or rather the actions that you are doing in front of your kids. कनेक्शन बिफोर करेक्शन. बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर बच्चे इंस्टेंटली बहुत सारी गलत चीजें करते हैं एज पर अस और वहां पर हम बच्चे को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कहीं पर किसी के घर जाके वहां पे मिसबिहेव किया या उनके घर का क्रॉकरी का कोई सामान तोड़ दिया एंड वी स्टार्टेड ईदर shouting on our child or we started hitting to our child. We should not do that unless or until it is actually required. So connection with correction में मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें. कोशिश करें कि वो आपकी बातों को समझे. आप रात के समय बच्चे के साथ बैठकर एक वी टाइम स्पेंड कर सकते हैं एज अ पेरेंट टुगेदर, जहां आप बच्चे की सिर्फ बातों को सुनिए, समझिए, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट गिविंग हिम एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड. आप सिर्फ उसकी बातों को सुनकर एब्जॉर्ब करिए ताकि आपको ये समझ में आए व्हाट योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को करेक्ट कीजिए. सो बिफोर करेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो. यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट योर चाइल्ड विद सम पॉजिटिव एफर्मेशंस या उसने पूरे दिन में क्या अच्छी बातें करी आप उससे उसको थोड़ा एनकरेज करिए एंड देन यू ट्राई टू करेक्ट them that आपने ये 3 चीजें बहुत अच्छी करी but there is one thing which I think that you can focus on for the next time. So उससे क्या है बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने बहुत सारी चीजें अच्छी करी हैं and then this is something which I have to be taken care of next time. So try this step with your child, connection before correction. And another thing that is connected with this thing is discipline with connection. हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा डिसिप्लिन में रहे, एक रूटीन फॉलो करे, टाइम से सोए, टाइम से उठे, टाइम से खाए, टाइम से स्कूल जाए और टाइम से वो खेले. लेकिन उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए वी एज अ पेरेंट हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एज वेल. That I try to follow a continuous routine pattern since many years and the same I have seen in my child. अगर मुझे 6 बजे उठना है आई मेक श्योर दैट इवन ऑन द वीकेंड्स ऑल्सो या कोई छुट्टी वाला दिन भी है तो आई गेट अप एट 6 o'clock. 6 to 8 I spend some time with my kid and rather even on weekends also we do the same pattern. same time पे नहाना, same time पे खाना, same time पे पढ़ाई करना, same time पे खेलना, same time पे आपका सोना. ये सब चीजें हम एक ही पैटर्न में करते हैं because that's how the discipline comes in your child. बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते हैं. So before we start discipline our child it's important that we discipline ourselves.
So, no matter at what age your child is, no matter how busy you are, if you start it from today, you can see a major difference in your child's behavior as well. If you will maintain a discipline, child will definitely follow you in the coming next 2 to 3 weeks. So, अगर आप लोगों ने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया है, and if you are a working mother, rather you are a homemaker, please try to maintain a proper time format for your child, but before that maintain the same for yourself. Now what I have observed is 0 to 3 years की जो एज होती है वो एक फिजिकल चैलेंज की एज होती है फॉर अ पेरेंट, जहाँ पे आपको बच्चे के लिए हर टाइम अवेलेबल रहना ज़रूरी है, बच्चे के सामने आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम रियलाइजिंग, जब से अद्वैत 4-4.5 साल का हुआ, वो चीज़ों को समझने लगा है, क्यूरियोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, इमोशनली वो अपने आप को ट्राई कर रहा है समझने के लिए, अपने आप को, अपने बिहेवियर को समझने के लिए, आसपास की सराउंडिंग को समझ रहा है. I realized that as a parent, my role is not limited to the physical presence. In fact, I have to be mentally present for my child. So, बहुत ज़रूरी है as a parent, अगर आपके बच्चे 3 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, तो आपका as a parent इमोशनली बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, because that's what kids will learn through your experiences. एंड किड्स आइज आर मोर पावरफुल देन देयर ईयर्स. तो बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते हैं. अगर आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे, आप अपने गुस्से पे किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं पे कोई भी आर्ग्यूमेंट की बात आ रही है तो किस तरह से आप दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, आप अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ बच्चा देखता है और सीखता है. So it's very very important that as a parent we should be emotionally balanced, ताकि हमारे बच्चे भी emotionally strong बने. And this is something which no school will teach to your child. As a parent आप ही अपने बच्चे को इस particular चीज़ में enhance कर सकते हैं. Emotional balance से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा. आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पेरेंट्स अराउंड. हम जो भी चीज़ें अपने बच्चे के बिहेवियर में या डेली हैबिट्स में एनहेंस करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक रूल और पैटर्न सेट करिए. जैसे कि आप हफ्ते में एक दिन चीट मील डे कीजिए, जिसमें बच्चा अपनी पसंद की चीज़ें आपको बताएगा, आप उसको वो ऑफर करें. बट रेस्ट ऑफ द डेज ही शुड इंश्योर टू हैव अ हेल्दी फूड. लेकिन ये करने के लिए एज अ पेरेंट आपको भी इंश्योर करना है कि आप अपने बच्चे के आगे हेल्दी फूड ही खाएं. एंड ऑन दैट पर्टिकुलर चीट मील डे यू बोथ कैन एंजॉय अ cheat meal, what can be of junk food or pizza or whatever your child likes it. आप दोनों मिलके उसको अच्छे से enjoy करें. So what I'm trying to say here is, आप whatever behavior you are looking forward for your child, whatever pattern you want that your child has to follow that religiously with them as a rule book. And that rule book is not restricted to your child. That rule book has to be followed by everyone in the house. एंड यू विल सी दैट धीरे धीरे आपका बच्चा उन्हीं रूल्स को खुद से फॉलो करेगा विदाउट इवन क्वेश्चनिंग एनीथिंग, एंड यू विल हैव अ बेटर एनवायरनमेंट विद योर चाइल्ड. और एक चीज जो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को करते हुए देखा है कि जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, मोस्ट ऑफ अस स्टार्टेड कीपिंग आस्किंग, बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा, आज तुमने क्या पढ़ाई करी, मैम ने तो कुछ नहीं कहा. प्लीज स्टॉप आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस व्हेन अ किड इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल. बच्चे ऑलरेडी स्कूल में बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, नए नए उनके फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर के साथ वो अपना 3 से 4 घंटे स्कूल में बिता के आते हैं, जहाँ पे वो बहुत सारी लर्निंग करते हैं. उनका ब्रेन ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टिमुलेट हुआ होता है, इतनी सारी चीजें उनके आसपास चलती हैं. एंड ऐसे में इफ वी स्टार्टेड थ्रोइंग सो मेनी क्वेश्चंस टू आवर चाइल्ड, देन दे विल गेट कंफ्यूज और दे विल फील इरिटेटेड, या रेदर दे विल स्टॉप आंसरिंग यू ऑन योर क्वेश्चंस. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज, आप नाइट रूटीन बच्चे के साथ कीजिए, जिसमें आप अपने दिन के बारे में स्टार्ट करिए उसे बताना कि मैंने आज क्या क्या किया, हाउ योर डे वॉज, वट यू हैव डन इन ऑफिस, हाउ वॉज योर डे एट home when your son or your daughter was not around, and what all you have learned in a day. And similarly you will start asking your child, and slowly and gradually you will see कि बच्चे खुद से आपको चीजें बताना स्टार्ट करेंगे. So stop throwing questions directly to your child when they are coming back from school or from any play activity or something. Just try to make a connection, as I mentioned during my first phase of this video. Make a connection before correcting your child, and make a connection before throwing any questions to your child. Another very important thing is, stop saying no to your child for every small thing.
बी अ काम पेरेंट, बी अ लिसनर फॉर योर चाइल्ड। अगर वो कुछ भी क्यूरियोसिटी के साथ करना चाहता है तो आप हर चीज को मना मत करिए अनटिल और अनलेस इट इज हार्मिंग योर चाइल्ड। क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है गाइज, हम मना कर करके उनकी क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश करते हैं एंड इवेंचुअली बच्चा जो है वो रिबेलियस होता है। क्यूरियोसिटी उसको और ज्यादा आती है कि ये मुझे मना क्यों कर रहे हैं, एंड दे विल स्टॉप लिसनिंग टू यू बिकॉज उनको ये समझ में आने लगता है कि मम्मा पापा तो हर चीज में हमें मना ही करते हैं। सो स्टॉप saying no to your child and just focusing on their growth and see the curiosity what they are trying to do. Please understand from their perspective कि वो करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, because that's how you will also grow and your kid will also grow individually and they will come to you looking for you as a role model. So अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपको as a role model देखे तो please start taking these initiative from yourself as a parent first and you will see eventually your kid will started following you as well. सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी एज अ पेरेंट वट आई हैव लर्न थ्रू माई जर्नी ऑफ लास्ट 5 years. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप और क्या रूल्स अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं टू सस्टेन अ हैप्पी एंड अ सस्टेनेबल पेरेंटिंग जर्नी विद योर चाइल्ड. फिर मिलूंगी आपसे. टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस. बाय बाय.